बीएससी करी तो 78 में मैंने बीएससी करी। और आप देखिए तभी एग्ज़ाम आ गए हमारे सीडीएस के, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के। उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया तो सिलेक्शन, उसमें जो है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे फादर बहुत खिलाफ थे कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। वो कहने लगे भाई मेरी राजनीति आप संभालो, यहाँ यहाँ रहो आप। तो उन्होंने जो मेरे साथ एक गांव का एक आदमी भेजा मेरे साथ। और मैं ट्रेन के में जो आपका उस टाइम, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं हो पाई थी, और बेंगलोर जो था में जो है मेरा इंटरव्यू था, एसएसबी का इंटरव्यू था। तो मेरे को उन्होंने कहा कि भाई ना तेरी रिजर्वेशन है, और एक आदमी था हमारे वहाँ, वो रेलवे में काम करता था, उसको एक कोशिश ये करना है इसको दिल्ली स्टेशन से वापस ले आना। तो लेकिन मैं नहीं माना, मैंने कहा जिद करी, मैंने गया। और आप मानेंगे नहीं कि जो बाथरूम था उसके बाहर जो जगह होती है जो, वहाँ पर मैंने अपना बेडिंग रखा, अपना सूटकेस रखा, और मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। तो इंटरव्यू में मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद जो है मैं बीएड रखता था कॉलेज में, और मेरे को जो है मैंने ज्वाइन किया आईआईएम में, और 1.5 साल मेरी ट्रेनिंग हुई। बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है उसमें, जो है आपको पिट्ठू भी लगा देते हैं आपके बजरी से भर के। उन दिनों में बहुत रैगिंग होती थी। आपको जो है ऐसे पकड़ के लोहे के जो वो होते हैं जो रॉड, उस पर खड़ा करके आपको लटकना पड़ता था। फ्रंट रोल करना पड़ता था, बैक रोल करना पड़ता था। तो जब मैं यहाँ से ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तो मेरे गांव के जो लोग थे, मेरा वजन मेरे ख्याल से उस टाइम 49 केजी था। तो मजाक करने लग गए कि तू तो वापस भाग के आ जाएगा, तू वहाँ कांटे, तू ऐसे जीवन में पला है और ठाठ से रहा है, तो वो सख्त ट्रेनिंग तेरी हो नहीं पाएगी, तो भाग के वापस आ जाएगा। तो जब भी मेरा मन करता कि वापस जाऊं तो उनकी मुझे बात याद आती कि वो कह रहे थे तू वापस आ जाएगा। तो उस बात को मैंने पकड़ लिया कि नहीं, मैंने ट्रेनिंग अपनी पूरी करनी है। और फिर हमने आईएमए में 7 जून 1980 को मुझे कमीशन मिला एज सेकंड लेफ्टिनेंट। और फिर मेरी पहली पोस्टिंग हुई छम जौड़िया, जम्मू के अंदर है, अखनूर से थोड़ा आगे जाके। और उसमें टेंट के अंदर जो है रहने का मेरा हुआ। और बॉर्डर से बिल्कुल सामने आप जो रिवर चिनाब है, वो अक्रॉस दी, वहाँ चिकन नेक भी है, और पाँव द चक जगह का नाम था। उसके बिल्कुल सामने आप करीबन 506 1-2 किलोमीटर आगे बॉर्डर था पाकिस्तान का। तो वहाँ रहा मैं। और फिर मेरी वाईओस कहते हैं, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होती है अहमदनगर में, वो की मैंने। और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है, काफ़ी आपको दौड़ाते हैं। और आईएमए में भी ट्रेनिंग बहुत सख्त थी। साइकिल पे आपको जाना पड़ता है सब जगह, ये नहीं कि भी आप जो है। तो आईएमए की ट्रेनिंग भी बहुत टफ थी हमारी। और उसके बाद जो है फिर मैं वायूज किया, वायूज करने के बाद वापस यूनिट में आया। फिर हमारी यूनिट चलेगी जयपुर। जयपुर में करीबन रहे हम 82 में रहे वहाँ। फिर उसके बाद 83 के अंदर जो है मेरा कोर्स आ गया, 1 साल का ऑटो कोर्स होता है, ऑटोमोबाइल कोर्स। वो भी जो है 6 महीने का होता है, ऑटोमोबाइल की पूरा आपको। और मैं फिर हमारी यूनिट चलेगी जोधपुर। जोधपुर में
मेरी दोस्ती हुई वहाँ महिपाल मदरीना हुआ करते थे, जो परसराम मदरीना जी के जो लड़के हैं, जो वहाँ जिला प्रमुख थे, उनके आना जाना हुआ। और उनकी वाइफ भी थी। अब उनकी जो बिटिया है दिव्या मदरीना, वो एमएलए भी रही पीछे। और मैं वहाँ पर मैं टेक्निकल ऑफिसर बन गया। मेरा काम था कि सब टैंक्स की मेंटेनेंस देखना। हमारे पास विजंता टैंक थे। और उस वक्त जो है हमारा जो खुद का टैंक बनाने के लिए, जो अभी लेटेस्ट जो अभी आपने देखा होगा टैंक बनाया है, वो काफ़ी हैवी बना दिया इन्होंने। वो इतना कामयाब नहीं हो पाया वो। उसकी जो है जिसे कहते हैं ट्रायल्स का जिम्मा मेरे ऊपर हुआ। फिर एक यानी जो सेना में जो टैंक बनते थे उनकी ट्रायल्स का जिम्मा आपके ऊपर था उस समय। जिसका अर्जुन नाम रखा हुआ है इन्होंने। उसके बाद जो है मेरे को वहाँ मैंने एसटीओ रहा। फिर मेरी जो है करीबन 2 साल में टेक्निकल ऑफिसर रहा। और टेक्निकल ऑफिसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, जिसमें किसको गाड़ियाँ देनी है, गाड़ी कैसे मेंटेन करनी है, टैंक्स को भी मेंटेन करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस का पूरा आपको चार्ट रखना पड़ता है। वो सारा किया हमने। और उसके बाद जो है फिर मेरी बदली होगी G3 GSO3 हिसार में। ये स्टाफ पोस्ट होती है। तो वहाँ मैं 86 में वहाँ चला गया मैं। और 1 साल में रहा वहाँ। तो उस वक्त जो है एक एक्सरसाइज हुई थी। उसमें उस वक्त जो है अरुण सिंह थे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। और जो उस टाइम हमारे जो जनरल थे, वो थे, मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं, वो भी थे। और उन्होंने हमारी साल तक हम फील्ड में रहे। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि हमारी वॉर होने वाली है पाकिस्तान के साथ, टैंक के अंदर ही रहना। और एज GSO3 और जो हमारे कमांडर ब्रिगेडियर होते थे, उनके साथ मुझे रहना पड़ता था, नेविगेशन करना, उनको किस स्थान पे ले जाना। मेरा नेविगेशन इतना एक्यूरेट होता था कि हम स्टार से नेविगेशन करते थे। पहले कंपास से टैंक को किस उस पे मैप पे देखते थे। फिर उसके बाद मैप पे देखकर किस डायरेक्शन में जाना है उस पे लाइन खींचते थे। और लाइन खींच के उसके बाद फिर हम वहाँ कहाँ हमने जाना है, कहाँ रात को हमने रुकना है। तो बहुत लंबी एक्सरसाइज हुई। तो वो स्टार वाला आपने जिक्र किया, ये स्टार कौन से? जो आकाश में तारे होते हैं, जो कमाल। हाँ, उससे हम करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको पता है नॉर्थ पोल है, वो तो कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है। नॉर्थ पोल तो वो हमेशा नॉर्थ में रहता है। तो बाकी स्टार्स है वो, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, तो स्टार्स जो है उनकी भी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो 15 मिनट के बाद आपको दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है, तो दूसरे तारे को पकड़ना पड़ता है जो उस डायरेक्शन में। आपको इतना अंदाज़ा करना पड़ता है कि भाई अब मैंने दूसरा तारा पकड़ना है। और ऐसे करके बहुत ज़बरदस्त हमारी फील्ड में रहे हम। और मेरी वाइफ जो है, हमें एक कमरा मिला था। और बल्कि जोधपुर में तो बहुत अच्छा मेरे पास फ्लैट था, शैतान सिंह इंक्लेव। आप जानते हैं शैतान सिंह जी, मेजर शैतान सिंह जी वो थे जिन्होंने 13 कुमाऊं रेजिमेंट को लीड किया था। और जांगला वॉर जो जीते थे, 114 आदमी हमारे शहीद हुए थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के, उसके नाम से मेजर शैतान सिंह इंक्लेव में वहाँ रहा। तो हिसार के अंदर हमने एक कमरा हमें दिया गया, क्योंकि फील्ड पोस्टिंग थी वो। और नया कंटोनमेंट बना था, तो वहाँ एक कमरा मिला था हमें, उसमें मेरी वाइफ रहती थी। और मेरा दूसरा बेटा भी, पहले बड़ी लड़की थी, वो तो उसका जन्म है 83 का, और उसका है 86 का।
चिरंजीव का। तो उसको लेके जो है वो, तो मेरे फादर जो हैं और मदर वो हिसार आ गए और मुझे कहने लगे कि भाई आपने इस्तीफा देना है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अभी तो मैं यहाँ अभी स्टाफ पोस्टिंग है मेरी, बहुत ही स्टाफ पोस्टिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। GSO 3 जो होता है उसके बाद फिर आप स्क्वाड्रन को आप हेड करते हैं, उसके बाद आप स्टाफ कॉलेज का भी होता है। तो मैंने अपना एक ग्रुप डी एक पेपर होता है वो भी मैंने कर लिया था मैंने पास। तो पर उन्होंने कहा नहीं नहीं इस्तीफ़ा देना है। तो मैंने फिर अपना इस्तीफ़ा दिया और हमने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए। मेरे फादर में बीमार थे, मेरी मदर की भी जो है ठीक नहीं थी, फिर इतनी हमारे पास ज़मीन थी वो सारा हमने लगाया उसमें। तो उस टाइम जो है उसमें MS में ब्रांच में और ज्ञानी दयाल सिंह उन दिनों में राष्ट्रपति हुआ करते थे और मेरे पिता से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। अब मुझे पता नहीं कैसे उनकी कोई बातचीत हुई होगी, मुझे तो मालूम नहीं, मुझे बताया नहीं मेरे पापा ने कभी। लेकिन मेरा जो है जब मैं छुट्टी में आया 2 महीने के लिए लेने आया, तो वापस मैं जब गया यूनिट में उन्होंने कहा कि आपका मंजूर हो गया। नॉर्मली जो है जब आपको आर्मी से जब छुट्टी मिलती है, आप छोड़ते हैं, आप रिज़ाइन करते हैं तो 2-2 साल लग जाते हैं। लेकिन मेरा पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर था, तो मैंने फिर आके मैं एकदम स्टंट था कि एकदम मैं अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि आप नौकरी से बाहर आ गए। तो मेरे फादर ने फिर रेवाड़ी में हम रहे।